हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 22 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी 30 क्वेश्चन की इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है ग्रुप बाय। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि ये मीडियम लेवल का है नहीं, लेकिन इन्होंने लिख रखा है ये भी इजी कैटेगरी में ही आता है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट कोड दैट एनहेंसेस ऑल एरे सच दैट you can call array.groupby function method on any array and it will return a grouped version of an array। अब ये grouped version क्या होता है वो भी देख लेते हैं। A grouped array is an object where each key is the output of function array, कुछ ऐसा, and each value is an array containing all items in the original array with that key। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा प्रोटोटाइप दे रखा है जिसमें ग्रुप बाय अपना फंक्शन है जिसके अंदर हम fn पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे ये अपना एक एरे हमें दिया होगा कि जैसे id पे 1 है, id 1 है एंड id 2 है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक एरे दिया है और फंक्शन जो अपना fn है वो कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले एग्जाम में जो अपना फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिटर्न आइटम डॉट id। बेसिकली id के हिसाब से अपने एरे को ग्रुप कर रहा है। तो अपना आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम id को बाहर लिखेंगे अपनी id 1। इस पर अपने कौन कौन से है, एक ये वाला एलिमेंट पड़ा है एंड एक ये वाला एलिमेंट पड़ा है। तो 1 पे अपना ये पड़ा है। अब हम id 2 देखेंगे और id 2 पे अपना सिर्फ एक ही है, तो इसका हमें ग्रुप बनाकर रिटर्न कर देंगे। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल में अपना एरे कुछ हमें ऐसे गिवन है 1 2 3 1 3 5 1 5 9 और अपना जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, लिस्ट 0 यानी तो 0th एलिमेंट है उसके बेसिस पर अपना ग्रुपिंग कर रहा है। तो जैसे 0th एलिमेंट अगर अपना 1 है तो उस पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1 3 5 है एंड 1 5 9 है। बाकी लेट से अगर इसमें एक होता है 2 5 9 तो हम इधर लिखते 2 और आगे उसमें डाल देते 2 5 9। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का यानी जो 0th एलिमेंट है उसके बेसिस पर ग्रुपिंग कर रहा है। तो ये सब जो चीज है ये हम ग्रुप बाय फंक्शन से यूज कर सकते हैं अपनी जो लॉडैश लाइब्रेरी में अवेलेबल है। एंड ऑल्सो में बता रखा है द ऑर्डर ऑफ ईच वैल्यू लिस्ट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स अपीयर इन द एरे, एनी ऑर्डर ऑफ कीज इज एक्सेप्टेबल। तो एक बार समझ लेते हैं कि हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमें अपना कोड टेम्पलेट यहाँ पे दे रखा है जिसके अंदर लिखा है array.prototype.groupby। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लेना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना ग्रुप बाय फंक्शन है ये अंदर एक पैरामीटर ले रहा है fn जो कि एक फंक्शन है। और अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो हमें एक एरे दिया होगा। जैसे इस एरे के अंदर अपने 3 एलिमेंट्स हैं एंड रिटर्न हम एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो रिटर्न हम एक चीज कर रहे हैं एंड हमें गिवन है मल्टीपल एलिमेंट्स और इन पे हमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इस केस में हम एक एरे का फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन परफॉर्म करता है एंड एक सिंगल वैल्यू में हमें आंसर रिटर्न कर देता है। तो ऐसा फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है अपना रिड्यूस फंक्शन, array.reduce। तो हमने पहले भी देखा था, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। हम लिखते हैं array.reduce और अंदर पास करते हैं फंक्शन कॉमा अपनी इनिशियल वैल्यू। इसमें अपनी जो इनिशियल वैल्यू होती है ये ऑप्शनल होती है। अगर हम ये नहीं मेंशन करते हैं तो जो अपना पहला एलिमेंट होता है एरे का वही अपनी इनिशियल वैल्यू होती है। और ये जो अपना फंक्शन है ये हम बाहर डिफाइन करके सीधा अंदर कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको एज एन एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने पहले भी देखा था ये जो अपना टोटल होता है, टोटल बोलो या कहीं जगह एक्यूमुलेटर भी लिखा होता है, तो कुछ भी बोलो, तो जो अपना टोटल या एक्यूमुलेटर होता है ये हमें मेंशन करना मस्ट होता है एंड जो अपनी करंट वैल्यू होती है ये भी हमें मेंशन करनी जरूरी होती है। बाकी अपना जो करंट इंडेक्स एंड ये जो एरे है ये भी अपना ऑप्शनल होता है। तो मेनली जो फंक्शन के अंदर ये दोनों चीजें अपनी मस्ट टू राइट होती है। तो हमें एरे तो यहाँ पे दिया नहीं गया। तो हमने पहले भी देखा था जब हम प्रोटोटाइप का यूज करते हैं तो हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो
यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड पे अपना रेड्यूस फंक्शन लगाऊंगा, यानी दिस डॉट करके लिखूंगा एंड उसको ही हमें रिटर्न करवाना है। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, रिटर्न दिस डॉट रिड्यूस, और इसके अंदर हम दो चीजें पास करेंगे। पहला होगा अपना फंक्शन एंड दूसरी चीज होगी अपनी इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है अपना खाली ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमें एग्जांपल में दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो ये खाली ऑब्जेक्ट ही अपनी इनिशियल वैल्यू है। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज डालते रहेंगे। अब जो अपना फंक्शन है वो यहाँ पे एरो फंक्शन है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, ग्रुप्ड एंड आइटम। जो ग्रुप्ड है वो काम कर रहा है अपने टोटल का या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेटर का, एंड जो अपना आइटम है वो यहाँ पे काम कर रहा है करंट वैल्यू का, और इनिशियल वैल्यू है अपना खाली ऑब्जेक्ट। तो हमें अब क्या करना है, हर आइटम पर अपना फंक्शन fn को परफॉर्म करना है और उसको हम स्टोर कराएंगे लेट्स से एक की में। तो मैं अगली लाइन में लिखूंगा अपना कॉन्स्ट की इज इक्वल टू fn और अंदर मैंने डाल दिया आइटम। ऑल्सो मैंने की के आगे लिखा है कॉन्स्ट, क्योंकि इसे हम बार बार बदलना नहीं चाहते। एक बार हमने जैसे एग्जांपल में 1 सेट कर दिया तो अब ये की तो 1 ही रहेगी, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो अपने आते रहेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो अपनी की है वो ऑलरेडी अपने ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट में है। तो मैं नीचे लगाऊंगा एक इफ कंडीशन जो कि चेक करेगी अगर जो अपनी की है वो ग्रुप में नहीं है तो हम उस की पर एक खाली एरे डाल देंगे। जैसे स्टार्टिंग में जो अपना ऑब्जेक्ट था वो खाली था, तो 1 के लिए हमने चेक किया क्या 1 जो अपना ग्रुप में है नहीं है, तो हमने 1 पे एक खाली एरे डाल दिया। अभी हमने अंदर की वैल्यूज नहीं डाली है, बस बाहर का जो एरे है वो हमने खाली उसमें डाल दिया। अब खाली एरे हमने डाल दिया है तो उसमें अब हमें ये आइटम्स पुश करनी होगी। आइटम क्या है, ये एक अपनी आइटम है और ये भी एक अपनी आइटम है, तो इनको हमें एरे में पुश करना होगा। तो मैं नीचे इधर डाल दूंगा ग्रुप्ड की डॉट पुश आइटम, और फाइनली लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न ग्रुप। तो कुछ इस तरह से हम एरे के हर एक एलिमेंट पे या फिर कह सकते हैं हर आइटम पे अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड फाइनली एक सिंगल ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देंगे। अपना फंक्शन अप्लाई करके हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। ये अपना फंक्शन काम कैसे कर रहा है अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना। मेन जो अपना टास्क था ग्रुपिंग करना वो हम यहाँ पे अचीव करेंगे अपने रिड्यूस फंक्शन से। अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एरर हमें मिल रहा है। अच्छा, जो मैंने इधर ये लाइन लिखी थी इसको मुझे हटाना होगा। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये तीनों एग्जांपल्स के लिए अपना जो कोड है वो चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। अब यही चीज हम डायरेक्टली ग्रुप बाय फंक्शन से कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है अपनी लोडैश लाइब्रेरी में। लोडैश लाइब्रेरी क्या होती है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड इवन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसका मतलब आपको ये नहीं आता कि हम रिड्यूस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, तो एक और वीडियो है array.reduce जिसमें मैंने बताया था, आप उसको भी जाकर देखें। जो लोग सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ईजिली इन क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो समझ में आ रहा होगा। ऑल्सो हम इतना सब लिखने के बजाय इसको डायरेक्टली अपने ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि अपनी लोडैश लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो अंडरस्कोर है ये बेसिकली यूज हो रहा है वेरिएबल नेम से। तो हम अपनी लोडैश लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं इसमें एंड अंडरस्कोर डॉट ग्रुप बाय करके हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर अपना एक एरे आता है एंड फंक्शन पास होता है। तो इस फंक्शन की मदद से भी इस कोड को करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें लिखा है कि हमें इसको विदाउट यूजिंग लोडैश ग्रुप बाय फंक्शन करना है तो हम अपने पिछले मेथड से ही करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।